बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद कौन से ऐसे 3-4 मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए क्या दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है या उनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो वो 4 ऐसे कौन से मसाइल हैं। सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो ये कि सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों में कुछ माह बाद या कई सालों बाद उनके लेंस में दोबारा से सफेदी आना शुरू हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि हमारे लेंस में दोबारा से सफेद मोतिया आना शुरू हो गया है। तो वो सफेद मोतिया नहीं होता, वो लेंस में धुंधलापन आ जाता है। जैसे आप मिसाल ले लें कि एक गाड़ी है, गाड़ी की सामने जो स्क्रीन है, जो सामने शीशा लगा हुआ है फ्रंट वाला, उसमें चलती रही गाड़ी तो धूल वगैरह पड़ती है, मिट्टी पड़ती है, डस्ट पड़ रही है या कुछ ऐसे पार्टिकल पड़ रहे हैं या स्क्रैचेस गाड़ी के शीशे में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी आंख का जो लेंस होता है, इसमें इसी तरह से ये मैला हो जाता है कुछ टाइम बाद या धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो ये सफेद मोतिया नहीं होता, इसका बड़ा आसान सा इलाज होता है। यह एक लेजर एक प्रोसीजर होता है जिसके जरिए लेंस में जो सफेदी या धुंधलापन आया है वो दोबारा से खत्म किया जा सकता है। 4-5 मिनट का प्रोसीजर होता है और आपकी नजर दोबारा से साफ हो जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी की आंख में सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग होगी या सूजन हो जाती है या कार्नियल एडिमा हो जाता है, तो उसका कतरों के ज़रिए हल हो सकता है या फिर हफ्ते बाद 2 हफ्तों बाद जो प्रोसीजर का एक असर होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। और फिर तीसरे नंबर पे ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद आंख से पानी आना शुरू हो जाता है या फिर खारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी उसका भी बड़ा आसान सा हल है, कतरों के ज़रिए वो भी ठीक हो सकती है। इसके अलावा एक और मसाइल का बहुत ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ता है, वो ये कि कई दफ़ा ऐसे होता है जो लेंस पेशेंट को चाहिए था उस नंबर का लेंस पेशेंट की आंख में नहीं डाला जाता। कई दफा गलती से अगर नंबर कम लग गया या नंबर ज्यादा लग जाता है तो उसका भी बड़ा आसानी से हल किया जा सकता है। अगर नंबर कम लग जाता है तो एनक के जरिए वो नंबर पूरा कर सकती हैं, यानी जितना नंबर कम है वो एनक के जरिए आपको नंबर दे देते हैं। तो 5वें नंबर पे आ जाता है कि अगर किसी का लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है या लेंस हिल जाता है, इसके अलावा लेंस अगर टिल्ट हो गया या फिर लेंस टेढ़ा हो गया, तो इस केस में आपको दोबारा फॉलो अप पे बुलाया जाता है, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। देखते हैं कि लेंस किस हद तक टेढ़ा है या ज्यादा लेंस मजीद अपनी जगह से डिसलोकेट तो नहीं हो रहा। तो अगर लेंस बहुत ज्यादा अपनी जगह से हट जाता है या बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाता है तो फिर दोबारा सर्जरी करके नया लेंस भी डाल सकते हैं और उसी लेंस को सीधा भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।